बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट चैप्टर से है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट है। सबसे पहले तो हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको डी नोटेशन में लिखेंगे। डी मतलब डी ओवर डी एक्स। यहाँ पर वाई डबल डैश का मतलब है कि हम वाई को दो बार वाई एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन कर रहे हैं। जब दो बार डिफ्रेंसीशन किया जाएगा यानी डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो इसको हम डी स्क्वायर से डिनोट करेंगे। तो इसलिए वाई डबल डैश को डी स्क्वायर वाई से डिनोट किया जाएगा। तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन को, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि डी टू वाई डबल डैश को हमने डी स्क्वायर वाई लिखा है और वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इस दोनों में से वाई को जो कॉमन है राइट हैंड साइड में, इसको ले सकते हैं बाहर, लेफ़्ट में नहीं ले सकते हैं उसको, क्योंकि ये ऑपरेटर है जो कि वाई पर ऑपरेट होगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे इसके दो पार्ट आएंगे, एक पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सिलरी इक्वेशन से मिलेगा। तो इट्स यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सिलरी इक्वेशन, एक्सिलरी मतलब हेल्पिंग, एक्सिलरी इक्वेशन लिखना है तो आप y का जो कोफिशिएंट जो d का फंक्शन होता है पूरे इसमें d की जगह पर m पुट कर दीजिए। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 1 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे। अगले पेज पर ये लिख रहे हैं हम। तो इस तरीके से m स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगी। m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगी। इसकी दो वैल्यू होती है प्लस माइनस, और -1 पर ये स्क्वायर रूट लगा है। स्क्वायर रूट -1 को आयोटा यानी आई से डिनोट किया जाता है। तो ये कंजुगेट फॉर्म में हमारे एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी इमेजिनरी नंबर है। तब ये इस तरीके से अगर आता है कंजुगेट की फॉर्म में आता है यानी प्लस भी है साथ में माइनस भी है इमेजिनरी पार्ट, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका ये हो जाएगा C1, उसमें आई को कोफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा, कॉस्ट लिखेंगे और जो आई को कोफिशिएंट है वो लिखने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। C2 एंड साइन ऑफ ये वैल्यू रहेगी यानी 1 इंटू एक्स यानी x के बराबर, यानी C1 cos x हो जाएगा और C2 sin x। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दो पार्ट बताए थे पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू, जो कि प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन पूछने वाले की, कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें डी की फॉर्म में डी नोटेशन में बाद में मिला था लास्ट में, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो y का जो कोफिशिएंट है जो कि यहाँ पर d का फंक्शन है उसको 1/, में लिख देंगे डी स्क्वायर प्लस 1, और जो राइट हैंड साइड में लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन के साइन एक्स है उस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाएगा साइन एक्स। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। वैसे तो एक मेथड होता है, एक फार्मूला होता है कि आपको जहाँ पर भी डी स्क्वायर, जो भी डी का फंक्शन होगा, डी स्क्वायर का फंक्शन हो, साइन AX हो, तो आप क्या करें कि पूरे फंक्शन में जहाँ पर भी डी नज़र आए वहाँ एक्स कोफिशिएंट लिख दें, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, लेकिन उससे पहले माइनस लगा दें। यहाँ पर डी स्क्वायर, बाकी डी को छोड़ सकते हैं हम, यहाँ डी स्क्वायर है या जहाँ डी स्क्वायर बनाया जा सकता है, और ये साइन AX ऐसे कैसे आ जाएगा। लेकिन ये तब कर सकते हैं जब इसकी वैल्यू जो है, ये फंक्शन हमारे यहाँ पे मिले, वो वैल्यू 0 के बराबर ना हो, तब ये अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट 1 है, इसमें अगर हमने डी स्क्वायर की जगह पर हमने 1 रखा, उसका स्क्वायर एज स्क्वायर किया, स्क्वायर होगा तभी रख भी सकते हैं,
और उससे पहले माइनस भी अप्लाई करना चाहिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो देख रहे हैं कि ये वैल्यू माइनस वन तो अलग है, माइनस तो अलग है, इस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 जो कि 0 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में 0 का मतलब मीनिंगलेस, यानी ये वैसे भी अप्लाई नहीं कर सकते इस फार्मूले को, क्योंकि ये 0 आता है तब नहीं कर सकते हैं, 0 आता है तब नहीं कर सकते हैं, 0 नहीं है तभी ये एप्लीकेबल होता है। तो इसके लिए फिर हमें डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेना चाहिए, यानी एक फार्मूला ये है, उसको हम लिख देते हैं 1/d² प्लस a² साइन ax। तो इसकी वैल्यू जैसे कि इंटीग्रेशन होता है साइन का माइनस होता है, साइन का कॉस होता है, यहाँ पर देखिए साइन का साइन रहा था ऊपर वाले फार्मूले में, तो इसके याद कर लीजिए x/2a आ जाएगा, यानी a ये स्क्वायर को छोड़ के ये बचा, और यहाँ पर साइन का कॉस ax आ जाएगा, यानी वो ax है वही रहेगा, लेकिन साइन का कॉस हो गया, साइड में साइन के जैसे इंटीग्रेशन माइनस होता है ऐसे ही माइनस हो जाएगा ये वैल्यू। तो इस 1 को हम इसी फार्मूले जैसा बनाने के लिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी a की जगह पर हमारा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर जो x कोएफिशिएंट ने नहीं लिखा तो 1 होगा। आपको क्या करना है, फार्मूला क्या होता है -x/, फार्मूला देख लीजिएगा, और यहाँ पर हम फार्मूला ही बोलेंगे x/2a, a का मतलब ये वैल्यू जो होती है या ये वैल्यू सेम है यहाँ पर, तो 1 लिख देंगे यानी 2a। उसके बाद कॉस लिख देंगे, जैसे साइन ax है तो कॉस ax हो जाएगा, यानी साइन x था तो कॉस x आ जाएगा, तो -x/2 और ये कॉस x हो गया। अब यहाँ पर हम ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जब मिल गई तो जनरल सॉल्यूशन जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का है वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। हैंस द जनरल सॉल्यूशन इज़ y = सबसे पहले तो जैसे कि शुरुआत में लिखा था हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और जो भी पर्टिकुलर इंटीग्रल है दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो y = कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा पहले ही आ चुका था, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, उसको लिख देंगे यहाँ पर c1 cos x प्लस c2 sin x। पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस लगाने के पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू माइनस में x/2 cos x आई है, और रूट को ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस माइनस के 2 माइनस हो जाएगा। तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिल चुका है, यानी जनरल सॉल्यूशन c1 cos x प्लस का c2 sin x। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जनरल उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, c1 c2 यहाँ पर है आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है। सेकंड ऑर्डर का था तो 2 ही यहाँ पर आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए सॉल्यूशन को जनरल सॉल्यूशन कहेंगे। हम भी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।